Hello, my dear students. Today in this class, we will do chapter number 16 of your SST book, Our World. The name of the chapter is Air Transport. एयर ट्रांसपोर्ट एक ऐसे ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर लेके जाते हैं, हवा के थ्रू हम लोग लेके जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स। आप सभी ने पेपर के एयरप्लेन्स तो बनाए होंगे। उसमें आप क्या देखते हैं कि एयरप्लेन्स का जो आकार होता है वो आगे से कैसा होता है, नोकीला होता है, और साइड में उनके विंग्स होते हैं। ये जो विंग्स होते हैं एयरप्लेन के, ये इसे उड़ने में हेल्प करते हैं, और उसका जो आगे का नुकीला आकार होता है ना, वो हवा को चीरने में हेल्प करता है, जिससे कि एयरप्लेन जो है वो आसानी से उड़ पाता है। एयरप्लेन का दूसरा नाम एयरक्राफ्ट या फिर एयरप्लेन भी है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है पिक्चर दी गई है, ये एक ग्लाइडर की पिक्चर है। ग्लाइडर भी एक तरीके का एयरक्राफ्ट है जो बिना मोटर या इंजन के चलता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही इंसान ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी-अभी देखा कि जो ग्लाइडर है, वो एक तरीके का एयरक्राफ्ट है जिसमें इंजन नहीं होता। वैसे ही कुछ और तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि इंजन से चलते हैं। जो एरोप्लेन्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और ज़्यादा लोगों को लेके जाते हैं, उनका इंजन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि उन लोगों को ले जाने में या भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप सभी एक हेलीकॉप्टर की फ़ोटो देख रहे हैं, और इस हेलीकॉप्टर में आप हेलीकॉप्टर के 2 विंग्स देख रहे हैं। ये जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं ना, ये बहुत फ़ास्ट स्पीड में चलाए जाते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर बहुत ईज़िली उड़ पाता है। ऐसे ही सेम ब्लेड्स जो है वो आप अपने फैन्स में देखते हो। अगर हम ये बात करते हैं कि जो एरोप्लेन है वो फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, तो अमेरिका के 2 ब्रदर्स हैं जिनका नाम है ओलिवर एंड विल्बर राइट। ये जो ब्रदर्स हैं, इन्होंने 1903 में फर्स्ट टाइम अपना एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ाया था। इनका जो एयरक्राफ्ट है वो 36 मीटर दूर उड़ा था। और उसी के बाद जो है हमारी जो एविएशन फील्ड है, जिसे हम एयर ट्रांसपोर्ट की फील्ड बोलते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ने अपना प्लेन सक्सेसफुली उड़ा लिया, तो बहुत कम समय में, लगभग 10 साल के अंदर ही, यूरोप ने कई 100 प्लेन्स जो हैं वो बना लिए गए। 1927 में जो चार्ल्स लिंडबर्ग है, उन्होंने एक प्लेन चलाया था जिसमें उन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस करा था, और उनकी जो फ्लाइट थी वो 33 आवर्स की फ्लाइट थी। आजकल हम देखते हैं कि जो एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत कम समय में हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे जैसे कि अगर हमें दिल्ली से असम जाना होगा, जिसमें कि हमें ट्रेन में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, वहीं हम लोग एयरक्राफ्ट से वो डिस्टेंस सिर्फ 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है। इस पिक्चर में आपको एक एयरप्लेन की फोटो दिख रही है जिसका नाम है कॉनकोर्ड। इस एयरप्लेन को हम लोग कॉनकोर्ड के नाम से जानते हैं, और ये पहले के टाइम का सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन माना जाता था। इसकी इसकी जो स्पीड थी वो 2333 किलोमीटर पर आवर की थी। ये जो कॉनकोर्ड प्लेन था, ये फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। ये प्लेन उस टाइम पे इतना फ़ास्ट था कि न्यूयॉर्क से लंदन तक की जर्नी ये सिर्फ़ 3 घंटे में ही कंप्लीट कर देता था, जहाँ पे बाकी प्लेन्स को 7 घंटे लगते थे इस जर्नी को कंप्लीट करने में। लेकिन 2003 में इसकी हाई स्पीड और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की वजह से इस प्लेन को बंद कर दिया गया। अगर हम नीचे अर्थ से ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं, तो स्काई का जो एरिया होता है उसे हम स्पेस बोलते हैं। हमारा जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, और जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। तो मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। जैसे कि मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही ह्यूमंस ने मैन मेड सैटेलाइट बनाई है, जिससे कि हमें स्पेस के बारे में और जानकारी मिल पाए। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स है, ये स्पेस में जाती कैसी है? इन सैटेलाइट्स को स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जो है वो स्पेस में भेजा जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का स्पेस शटल है, स्पेसक्राफ्ट है, जिसे कि स्पेस में भेजा जा रहा है।
आज जो हमें मून के बारे में, सन के बारे में, स्टार के बारे में या स्पेस की और सारी चीज़ों के बारे में जो इतनी नॉलेज है, वो हमें कहाँ से मिली है? वो हमें इन सैटेलाइट्स की हेल्प से ही मिली है। आज जो हम टेलीफ़ोन्स यूज़ करते हैं या फिर हम लोग टीवी पे केबल देखते हैं, ये किसकी हेल्प से है? वो हमें सैटेलाइट्स की हेल्प से पता चलता है। रशिया ने वर्ल्ड का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्पेस में भेजा था। इसका नाम था स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट और ये 1957 में भेजा गया था। जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे वो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। उसके बाद रशिया के यूरी गैगरिन जो थे वो फर्स्ट मैन थे जो स्पेस में पहली बार गए थे और वेलेंटीना ट्रेस्कोवा जो है वो रशिया की ही थी और वो फर्स्ट विमेन थी जो पहली बार स्पेस में गई थी। उसी के साथ साथ एक फेमस नाम जो है हमने अक्सर सुना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। ये जो एस्ट्रोनॉट थे ये सबसे पहले मून पर गए थे और 21 जुलाई 1969 में ये फर्स्ट टाइम मून पर गए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सैटेलाइट की फोटो है जो कि अर्थ का चक्कर लगाती है और हमें अर्थ के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। रशिया और अमेरिका ने सबसे पहले बहुत बड़े-बड़े स्पेस स्टेशंस बनाए थे, जहाँ पे वो लोग स्पेस की अच्छे से स्टडी करते थे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, वो हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया ने स्पेस स्टडीज में अपनी कितनी कामयाबी हासिल करी है। इंडिया ने 1983 में अपनी पहली सैटेलाइट जो है जो स्पेस में पहुंचाई थी उसका नाम है इनसैट 1B सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट थी, मतलब कि वो लोगों को कम्युनिकेशन में हेल्प करती थी। इसके बाद स्पेस में इंडिया ने और भी सैटेलाइट्स भेजी जिनका नाम है इनसैट सीरीज, आईआरएस सीरीज, एड्यूसैट सैटेलाइट सीरीज। इन सब सीरीज को भी एजुकेशन पर्पस के लिए स्पेस में भेजा गया था। धीरे धीरे इंडिया ने भी अपना स्पेस स्टेशन बनाया जहाँ पे सारे एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट मिलके स्पेस से रिलेटेड डिस्कवरीज करते थे। राकेश शर्मा जो है वो सबसे पहले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे और उन्हें रशिया वालों ने भेजा था। और वो किस क्राफ्ट में गए थे? संयुक्त T11 क्राफ्ट में वो 1984 में स्पेस में गए थे। और कल्पना चावला पहली ऐसी विमेन थी जिसको यूएसए ने 1996 में स्पेस में भेजा था। लेकिन 1 फरवरी 2003 को कुछ टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से कल्पना चावला और उनके कुछ और जो साथी थे ना वह अपनी ही स्पेस शटल में मर गए थे। क्या आप सभी को पता है 5 नवंबर 2013 में इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने की पहली बारी में ही अपनी सैटेलाइट मार्स पर लॉन्च कर दी थी। विद दिस वी हैव completed this lesson. Stay tuned to dive into creation and learning for the upcoming videos. Thank you.